नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी से जुड़ी एक अद्भुत कथा है। इस कथा में 3 लोगों को अपने अपने बल और महत्व पर घमंड हो गया था। गरुड़ जी को अपनी गति और शक्ति पर घमंड था, सत्यभामा जी को अपने सौंदर्य और कृष्ण के प्रेम पर अभिमान था और सुदर्शन चक्र को अपनी अजय शक्ति पर गर्व था। तब भगवान कृष्ण ने हनुमान जी के माध्यम से इन तीनों का अभिमान दूर किया। चलिए सुनते हैं ये अनसुनी कहानी। द्वारका में एक दिन भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से बैठे थे। उनके पास सत्यभामा जी थी। उसी समय गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र भी उपस्थित थे। गरुड़ जी को अपने वेग और शक्ति पर गर्व था। वे सोचते थे, मेरी गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं भगवान विष्णु का वाहन हूँ। सुदर्शन चक्र को भी अपनी शक्ति पर गर्व था। वो सोचता था, मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता, मैं भगवान का सबसे शक्तिशाली अस्त्र हूँ। सत्यभामा जी को भी ये अभिमान था कि भगवान कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें लगता था कि उनके सौंदर्य और प्रेम के सामने कोई और टिक ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते थे, क्योंकि वो भगवान है। उन्होंने सोचा कि इनका अभिमान प्रेम से दूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़, हनुमान जी को मेरे पास बुलाकर लाओ। गरुड़ जी तुरंत उड़ चले। वे हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, हे वानर, भगवान कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है, तुरंत चलो। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने पूछा, कौन कृष्ण? मैं तो केवल प्रभु श्री राम को जानता हूँ। गरुड़ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, तुम्हें भगवान का आदेश है, तुरंत चलो। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम के बिना कहीं नहीं जाता। गरुड़ जी को क्रोध आ गया। उन्होंने हनुमान जी को बल से ले जाना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से गरुड़ जी को पकड़कर दूर फेंक दिया। गरुड़ जी की सारी शक्ति और गति का अभिमान टूटने लगा। वे किसी तरह वापस कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गरुड़, हनुमान जी को लाने का तरीका बल नहीं, भक्ति है। अब भगवान कृष्ण ने स्वयं श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा जी से कहा कि वे सीता जी का रूप धारण करें। सत्यभामा जी तैयार हो गई, लेकिन जब हनुमान जी आए तो उन्होंने भगवान कृष्ण में श्री राम के दर्शन कर लिए। वे भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। फिर हनुमान जी की दृष्टि सत्यभामा पर पड़ी। वे बोले, प्रभु, माता सीता कहाँ है? आपके पास ये दासी कौन बैठी है? ये सुनकर सत्यभामा जी का अभिमान टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि माता सीता की पवित्रता और महिमा के सामने बाहरी सौंदर्य का कोई महत्व नहीं है। अब सुदर्शन चक्र की बारी थी। कथा में आता है कि जब हनुमान जी कृष्ण से मिलने जा रहे थे तो द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। उसने हनुमान जी को रोकना चाहा। हनुमान जी ने उसे साधारण वस्तु समझकर अपने मुंह में रख लिया। जब वे भगवान कृष्ण के सामने पहुंचे तो कृष्ण ने पूछा, हनुमान, द्वार पर कोई बाधा तो नहीं आई? हनुमान जी बोले, प्रभु, एक चमकती हुई चीज रास्ते में थी और वो मेरा रास्ता रोक रही थी, मैंने उसे अपने मुख में रख लिया है। ये सुनकर सुदर्शन चक्र का भी अभिमान टूट गया। उसे समझ आ गया कि भगवान की भक्ति के सामने अस्त्र की शक्ति भी छोटी पड़ जाती है। इसी तरह भगवान कृष्ण ने बिना किसी कठोर दंड के केवल लीला के माध्यम से गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का अभिमान दूर कर दिया। हनुमान जी ने किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया। वे तो केवल राम भक्ति में लीन थे, लेकिन उनकी भक्ति इतनी महान थी कि उसके सामने शक्ति, सौंदर्य और अस्त्र तीनों का गर्व टूट गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस कथा से हमें सीख मिलती है कि शक्ति, सुंदरता और पद पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्ति के सामने संसार की सबसे बड़ी शक्ति भी छोटी पड़ जाती है। तो ये थी हनुमान जी द्वारा गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का घमंड तोड़ने की अनसुनी कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।